देखेंगे डिस्टेंस मेजर्स बिटवीन पिक्सल, दो पिक्सल के बीच में डिस्टेंस को फॉर्मूला में पहले बता चुका हूँ। इस पे आज थोड़ा क्वेश्चन वगैरह देखेंगे हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन बताया था बट एक ही बताया था, जिस पे दो न्यूमेरिकल तीन न्यूमेरिकल आज देख लेंगे, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो लेट पी एंड क्यू बी पिक्सल with coordinate x, y and st respectively। ये आपके कोऑर्डिनेट है। सपोज ये कोई आपका स्क्रीन है, कोई इमेज है जिसमें दो पिक्सल हैं, एक ये p और एक ये। इसका इस पिक्सल का नाम p है, इस पिक्सल का नाम q है। इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, इसका कोऑर्डिनेट st है। तो इन दोनों के बीच के डिस्टेंस निकालने के तीन तरीके से हैं। एक है यूक्लिडियन डिस्टेंस, दूसरा है सिटी ब्लॉक डिस्टेंस, तीसरा है चेस बोर्ड डिस्टेंस। ये फॉर्मूला मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। यूक्लिडियन यूक्लिडियन डिस्टेंस का ये फार्मूला है जो आप नॉर्मली जानते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप अपने 12th एंड +2 में पढ़े होंगे। डिस्टेंस बिटवीन टू कोऑर्डिनेट्स एट 2 पॉइंट्स, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर का होल अंडर रूट, वही है यूक्लिडियन डिस्टेंस। DE PE P एंड Q मतलब डिस्टेंस ऑफ यूक्लिडियन डिस्टेंस डी से रिप्रेजेंट किया पी और क्यू के बीच में। तो एक्स माइनस एस, एक्स और वाई पी का कोऑर्डिनेट है, एस और टी जो है क्यू का कोऑर्डिनेट है। तो एक्स माइनस एस का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस टी का होल स्क्वायर पे अंडर रूट है। पावर अगर 1/2 लिखा है तो मतलब अंडर रूट हो गया। ठीक है, सिटी ब्लॉक डिस्टेंस में क्या हो गया, देखिए पी का कोऑर्डिनेट आपका एक्स वाई है, क्यू का कोऑर्डिनेट क्या है, एस टी। तो पी का आपका जो अगर सिटी ब्लॉक डिस्टेंस को हम D4 से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब देखिए दो बातें हमने बताया था, D4 और D8, मतलब 4 एडजेसेंसी नेबर्स और 8 नेबर्स, दोनों बातें 8 नेबर्स पिक्सल। तो 4 नेबर पिक्सल में हमेशा जो पिक्सल होता है उसके नेबर्स, मतलब लेफ्ट वाला पिक्सल, राइट वाला पिक्सल, ऊपर वाला पिक्सल और नीचे वाला पिक्सल। तो मतलब हमेशा हमको एक पिक्सल से दूसरे पिक्सल पे जाने के लिए या तो उसके लेफ्ट, राइट या अपर या डाउन में ही जाते हैं। चेस बुक, तो ये है D4 PQ की तरह सिटी ब्लॉक डिस्टेंस है। D4 PQ इज इक्वल टू x माइनस एस मॉड ऑफ x माइनस एस प्लस मॉड ऑफ y माइनस टी। ठीक है, इसके बाद आपका है चेस बोर्ड डिस्टेंस। चेस बोर्ड बेसिकली जो 8 नेबर्स पिक्सल्स का कंसेप्ट वही है। D8 PQ, P और Q के बीच में अगर D8 है तो मैक्सिमम ऑफ x माइनस मॉड ऑफ x माइनस एस y माइनस टी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। बात ये है कि इन फॉर्मूलों से न्यूमेरिकल कैसे क्या है उसको हम देखते हैं। अच्छा हाँ, एक डीएम डिस्टेंस भी है, मिक्स जिसको बोलते हैं। इट इज डिफाइंड एज द शॉर्टेस्ट एम पाथ बिटवीन द पॉइंट्स। द डिस्टेंस बिटवीन टू पिक्सल डिपेंड्स ऑन द वैल्यूज ऑफ द पिक्सल अलोंग द पाथ एज वेल एज द वैल्यू ऑफ देयर। बेसिकली डीएम में मिक्स डिस्टेंस में क्या करते हैं हम, जो हमारा अभी चेस बोर्ड और सिटी ब्लॉक दोनों को मिक्स करके डीएम डिस्टेंस का नाम दिया गया है, जिसको मिक्स डिस्टेंस कहा जाता है, जिसमें 4 नेबर और 8 नेबर पिक्सल दोनों का कंसेप्ट यूज होता है। ठीक है, तो बेसिकली जो D4 और D8 निकाला उसको तो फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लेते हैं, बट डीएम जो है, जो मिक्स डिस्टेंस है, वो आपका दोनों कंसेप्ट को यूज करके D4 और D8 के पिक्सल के दोनों का हेल्प लेके हम
डिस्टेंस निकालते हैं, शॉर्टेस्ट एम पाथ, वही तो कहा गया, इट इज डिफाइंड एज द शॉर्टेस्ट एम पाथ बिटवीन द पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के बीच में शॉर्टेस्ट एम पाथ को डिफाइन करता है, या डीएम डिस्टेंस में हम कैलकुलेट करते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन टू पिक्सल डिपेंड्स ऑन द वैल्यूज ऑफ द पिक्सल अलोंग द पाथ, पिक्सल और के साथ में आपका पाथ पे डिपेंड करता है वैल्यू, एंड एज वेल एज द वैल्यू ऑफ देयर नेबर, उसके नेबर पे डिपेंड। ठीक है, इसके बाद कुछ पॉइंट आपको नोट लिखा हुआ है, कुछ ध्यान वाली बातें हैं, देखिए क्या लिखा है। The D4 and D8 distance between P and Q are independent of any path that might exist between the points because these distances involve only the coordinates of the point. मतलब क्या है इसमें, इसमें ये कहा गया कि जो D4 और D8 जो हम निकालेंगे चेस बोर्ड और सिटी ब्लॉक डिस्टेंस, उसमें P और Q के बीच की डिस्टेंस निकालते हैं, D4 और D8 या DM किसी में भी दो पॉइंट्स के बीच में, दो पिक्सल के बीच में। तो ये बात कही गई है कि D4 और D8 में अगर हम डिस्टेंस को कंप्यूट करते हैं दो पिक्सल के बीच में P और Q के, तो वो इंडिपेंडेंट होता है ऑफ एनी पाथ that might exist between the points because this distance involve only the coordinates of the point. इसमें पाथ पे इंडिपेंडेंट होता है, इसमें अगर हम कभी भी डिस्टेंस निकालते हैं D4 और D8 अगर दो पिक्सल के बीच में, तो हमेशा वो जो होता है पाथ पे इंडिपेंडेंट होता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है आपका डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए इसमें कोऑर्डिनेट्स का हम यूज करते हैं। जैसे देखो यहाँ हमने किया था, अभी पहले ही बताया, जैसे ये बताया D4 और D8, यहाँ पे देखिए x और y जो है आपका है और s और t है, तो x और y जो है आपका p का कोऑर्डिनेट है और s और t q का कोऑर्डिनेट, इस वजह से यहाँ पे पाथ पे इंडिपेंडेंट है। ठीक है, इस पे हम न्यूमेरिकल देखते हैं, भी थोड़ा सा न्यूमेरिकल देखेंगे, इस पे न्यूमेरिकल पूछा जाता है इस पे भी, और डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था, देखा था, उस पे भी न्यूमेरिकल पूछा जाता है, डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन। An image segment is shown below, let V be the, ये क्वेश्चन है, let V be the set of gray level values used to define connectivity in the image, compute D4, D8 and DM distance between pixel P and Q for this। ये आपका किसी इमेज का मैट्रिक्स दिया गया है, ये P है, ये Q है, P का कोऑर्डिनेट 0 0 है, Q का कोऑर्डिनेट 4 4, और एक चीज और दिया गया है यहाँ, v इज इक्वल टू 2 3 और v इज इक्वल टू 2 6, ये आपका दो अलग अलग दिया गया है v की वैल्यू, एक बार 2 3 के लिए देखेंगे, एक बार 2 6 के लिए। ठीक है, तो ये बातें हैं। तो p ऑफ एक्स वाई, p एक्स वाई इज इक्वल टू 0 0, p का कोऑर्डिनेट आपका 0 0 है, और q एस टी इज इक्वल टू 4 4, q का कोऑर्डिनेट आपका 4 4। तो हमको क्या क्या कंप्यूट करना है, D4 D8 एंड DM। देखिए D4 और D8 तो बहुत सिंपल तरीके से आपका कैलकुलेट हो जाएगा, DM में इन दोनों का यूज करना होगा आपको। ये V के दोनों, V इज इक्वल टू 2 3 के लिए अलग है, 2 6 के लिए अलग है, और भी उसमें कुछ पॉइंट वाली बातें हैं, उसको मैं भी जब DM कैलकुलेट करना बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं, D4 PQ, P और Q के बीच के डिस्टेंस निकालने, ये आपका फार्मूला होता है मॉड ऑफ x माइनस एस प्लस मॉड ऑफ y माइनस टी। तो यहाँ पे x और y 0 0 है, यहाँ पे लिखा हुआ s और t आपका 4।
तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 माइनस 4 प्लस 0 माइनस 4, ये मॉड में, सॉरी ये मॉड में है, ये मॉड में है ना, तो क्या हो जाएगा -4, मॉड में है तो +4 हो जाएगा, ये भी -4 है तो +4 हो जाएगा, तो 4 + 4 = 8, तो क्या हो गया, D4PQ = 8 यूनिट्स। D4PQ = 8 यूनिट्स, ठीक है। इसी तरह से हम ये D4 निकाला, इसी तरह से हम D8 भी निकालेंगे। देखिए ये D8 है, D8 क्या है, क्या कह रहा है, D8 D8 of PQ = maximum of mod of x minus s comma mod of y minus t। तो इसको हम कंप्यूट करेंगे तो मैक्सिमम ऑफ 0 माइनस 4 मॉड ऑफ 0 माइनस 4 कामा मॉड ऑफ 0 माइनस 4, तो मॉड हो जाएगा तो मैक्सिमम ऑफ 4 कामा 4, तो मैक्सिमम क्या होगा, दोनों सेम ही है, तो D8 = आपका क्या हो गया, D8 ऑफ PQ = 4 यूनिट, ठीक है। ये दोनों तो बहुत सिंपल है, आप फार्मूले में वैल्यू को पुट करेंगे, दोनों कोऑर्डिनेट की वैल्यू को, दोनों जो दो पिक्सल है दोनों पिक्सल का कुछ न कुछ कोऑर्डिनेट होगा, उसकी वैल्यू पुट करेंगे और फाइनली यू विल गेट D4 एंड D8 बिटवीन टू पिक्सेल्स, दैट इज P एंड Q। जब हम मिक्स डिस्टेंस DM को कैलकुलेट करेंगे तो उसमें हमारी वैल्यू दी गई, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया था कि D4 और D8, अभी मैंने पहले ही बताया, अभी यहाँ पे लिखा हुआ है ये पॉइंट, ये वाला नोट, D4 एंड D8 डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q इंडिपेंडेंट ऑफ एनी पाथ। जो D8 और D4 और D8 जब हम कैलकुलेट करते हैं, या D4 या D8 जो डिस्टेंस होती है दो पिक्सल के बीच में, वो पाथ पे इंडिपेंडेंट होती है, क्यों, क्योंकि दोनों में कुछ ना कुछ P और Q के कुछ कोऑर्डिनेट वैल्यूज होते हैं। तो हम देखते हैं DM में पाथ वैल्यू से हम देखते हैं, तो DM हमको कैलकुलेट करना है V = 2 3 पे। V = 2 3 का मतलब यह है कि P से Q पे हम चले तो हमेशा पिक्सेल्स बीच में या तो 2 मिले या तो 3, इसी के सहारे हमको फाइनली Q तक पहुंचना है। तो क्या डिस्टेंस आएगी इसको हम देखते हैं, ठीक है। चलिए चलिए देखते हैं। तो ये हमारा इमेज का पिक्सल है जो दिया हुआ था पहले ही, देखिए क्वेश्चन में ही दिया हुआ था, देखिए दिया हुआ 2 3 2 6 1 6 2, ये पूरा ये जो दिया गया ये वही है, ये आपका दिया गया है, ये P है, ये Q। तो पहली बात तो सिंपल देख लीजिए, हम P और Q के बीच, P से Q तक जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 और 3 का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए P पे 2 है, Q पे क्या है 6 है, तो सीधा दिख रहा 6 होना नहीं चाहिए, 2 और 3 होना चाहिए, तो सीधा आपको क्लियर है कि P से Q के बीच में कोई भी पाथ एग्जिस्ट नहीं करेगी। बट फिर भी देखते हैं कहाँ तक एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ से देखिए 2 से 3 पे जा सकते हैं, 2 से 6 पे नहीं जा सकते क्योंकि 2 और 3 की हेल्प से ही जाना है, या फिर हम 2 से ऐसे जा सकते हैं, 2 से 2 पे। लेकिन हम गए कहाँ हैं, 2 से 3 पे, इस वाले पे। ऐसा क्यों, 2 से 2 पे क्यों नहीं गया? जब किसी भी पिक्सल से नेबर पे जाने के लिए अगर हमको 4 नेबर भी है और 8 नेबर भी है, तो हमेशा हम 4 वाले को ही चूज करते हैं, 8 नेबर्स को नहीं यूज करते हैं। मतलब हम अपने बगल वाले पे जाते हैं, रास्ते जाते हैं, डायगोनली नहीं जाते हैं। तो देखिए 2 से 3 अलग अलग इमेज में अलग अलग बनेगा, देखिए 2 से 3 हो गया। अब 3 से फिर हमको कहाँ जाना है, हम चाहे तो इधर जाएं, इधर चाहे तो हम इधर जाएं 3 से, या तो फिर हम इधर आए, तो हम इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, या फिर हम ऐसे भी जा सकते हैं।
लेकिन हमने बताया कि ये वाला पाथ हम तभी फॉलो करेंगे जब ये और ये ना मिले तो इसमें हमने क्या किया, 3 और 2 के बीच में ये पाथ बनाया, ठीक है। और फिर इसके बाद जब हम यहाँ 2 पे आ गए तो 2 से फिर हमने यहाँ पे गए, तो फिर 3 से फिर हम कहाँ गए, इस 3 से फिर हमको ये 3 से हम इधर 6 पे नहीं जा सकते क्योंकि 2 और 3 की हेल्प जाना है। ऊपर या तो जा सकते हैं, ऊपर जाएंगे फिर यहाँ ब्लॉक हो जाएगा, नीचे जा सकते हैं। ये वाला हम पाथ नहीं सेलेक्ट करेंगे 3 से 3 डायगोनली, क्योंकि हमको 4 नेबर मिल रहा है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे देखिए ये बन गया, ये था, ये था, ये था, ये बन गया। अब यहाँ पे देखिए 2 से फिर हमारा जो है 3 पे ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं। तो हमने ये वाला पाथ सेलेक्ट किया, ये वाला। तो देखिए यहाँ पे किया हमने, ये वाला पाथ सेलेक्ट किया, ठीक। अब इस 3 के बाद हमको फिर हम इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, और चूंकि 4 नेबर में नहीं जा सकते क्योंकि इधर भी नहीं जा सकते, लेफ्ट तो जाएंगे नहीं, राइट भी नहीं जा सकते, ऊपर भी नहीं जा सकते, नीचे भी नहीं जा सकते क्योंकि 5 और 6 वैल्यू। तो हम सीधे डायगोनली 2 पे जाएंगे। तो 2 पे देखिए हमने ये पाथ, अब इस 2 पे पहुंच गए, इसके बाद हमको पहुंचना है 6 पे, किसी भी तरीके से नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि ऊपर जाएंगे 5 और नीचे आएंगे 6, और हमारा 6 नहीं होना चाहिए, b इक्वल टू 2 और 3 ही दिया गया है। तो हम फाइनली क्या लिख सकते हैं, देयर इज नो पाथ बिटवीन p एंड q एज q6 इज नॉट इंक्लूडेड इन द सेट b, क्योंकि q जो हमारा 6 है उसकी वैल्यू v में नहीं, ठीक। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा, एक न्यूमेरिकल। और हम इसी में v इक्वल टू 2 3 था, अब हम v इक्वल टू 2 6 या जो भी क्वेश्चन था 6 के लिए देखेंगे, उसमें देखते हैं पाथ एग्जिस्ट करता है, ठीक है। डीएम कैलकुलेट करेंगे, चलिए। हाँ, v इक्वल टू 2 6 के लिए हम एक बात देखिए, इसमें स्टेप बाय स्टेप मैंने किया है, स्टेप बाय स्टेप आपको एग्जाम में करना पड़ेगा पाथ निकालने के लिए डीएम। चलिए, दिस इज योर p, दिस इज योर q, 2 और 6 है आपके v में, यहाँ भी p2 है, q6 है। देखते हैं पाथ एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो चलिए 2 से हम 6 पे नीचे भी जा सकते हैं, और यहाँ से 2 से 2 पे भी जा सकते हैं, लेकिन 2 से 6 वाला हम चूज करेंगे, क्योंकि मैंने बताया डायगोनल वाला तभी चूज करेंगे जब सिंपल उसका 4 नेबर वाला पिक्सल इस सेट में ना रहे। तो 2 6 हो गया, 6 पे पहुंच गए। अब 6 से हमको 3 पे जा नहीं सकते, 5 पे जा नहीं सकते, 3 पे जा नहीं सकते, क्योंकि 2 और 6 पे ही जाना है। तो हम फिर कहाँ गए, 2 पे गए। फिर इस 2 से देखेंगे, एक पाथ इधर जा सकते हैं, एक पाथ इधर जा सकते हैं, ठीक है। तो हमने ये वाला पाथ चूज किया, ये वाला, तो हमने ये पाथ, ठीक है। अब इस 2 से जो है हम या तो एक ही पाथ जा सकते हैं, ये 6, क्योंकि 2 और 6 में से ही कोई ना कोई आना है। ये हो गया 6। अब इस 6 से हम इस 2 पे जा सकते हैं, देखिए इस 6 के बाद यहाँ पे 2 पे गए, एक ये देखिए एक्स्ट्रा बना दिया मैंने, ये 2 पे। अब इस 2 यहाँ पे ये वाला 2 है। अब इस 2 के बाद इस 2 से देखेंगे कौन कौन सा है आपका पास। तो 2 से देखिए हमको नीचे जाएंगे तो 5 है, ऊपर जाएंगे तो 1 है, डायगोनली आएंगे तो 3 है, और 1 3 5 तीनों इस सेट में नहीं। तो हम यहीं पे रुक जाएंगे, यहाँ से यहाँ के बीच में कोई पाथ ही नहीं आ रहा है, तो नो पाथ। तो क्या लिख देंगे, देयर इज नो पाथ बिटवीन पी एंड, यहाँ पे भी पी और क्यू के बीच में कोई पाथ एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है। देखिए यहाँ पे भी कुछ नोट लिखा हुआ है, फॉर कैलकुलेटिंग डीएम if there exists 4-way connection and 8-way connection both between 2 pixels, then we have to use only 4-way connection। जो मैंने अभी बातें बोली कि अगर 4 नेबर भी मिल रहे हैं और 8 नेबर वाले भी पाथ मिल रहे हैं, तो हम हमेशा 4-वे वाले को ही ऑप्ट करेंगे, उसी को सेलेक्ट करेंगे, उसी को यूज करेंगे।
अगर 4 वे पाथ नहीं है देन हम 8 वे अगर एग्जिस्ट कर रहा है ओनली 8 वे, तब 8 वे हम कनेक्शन को यूज करेंगे। इस बात का विशेष ध्यान आपको देना है, ठीक है। तो ये रहा आपका एक क्वेश्चन जिसमें हम D4, D8 और DM को कैलकुलेट